ये किसी का हिस्सा पाकिस्तान है, इसी का हिस्सा बांग्लादेश है, क्यों नहीं धर्मनिरपेक्ष हुआ? इसी का एक हिस्सा अफगानिस्तान था, क्यों नहीं धर्मनिरपेक्ष हुआ? ये संविधान जो इकलौती रूल बुक है, वो संविधान बाकायदा ये मैंडेटरी करता है यहाँ के लिए। ये सब दोगलापन है। दर्शन का यहाँ जन्म होता है, ये हमारे लिए अस्वाभाविक नहीं है। ये आदर भाव कहाँ रह गया जब हम ये कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, तो हमने 80 को तो कह दिया कि भाई आप कस्टोडियन है इस देश। हिंदू होना सांप्रदायिक नहीं है। नहीं तो हिंदुओं ने मानता तो बार-बार ये हिंदू 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 की रट लगाने की फिर जरूरत क्या है? भारतीयों को एकजुट करना है, भारत को एकजुट करना है। कि हमने हजारों साल के प्रवाह में किसी को रोका नहीं। 70 साल पहले जो यात्रा संविधान की शुरू हुई उसमें तो हिंदू राष्ट्र नहीं है ना। तो उन पाकिस्तानियों की तरह होता तो ये संविधान नहीं होता। डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं उस हिंदू राष्ट्र में सांप्रदायिकता का कोई अवशेष नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, अगर आप भी हिंदू राष्ट्र की सपना देखते हैं तो वीडियो को जोरदार लाइक ठोको और सब्सक्राइब करने में जरा भी कंजूसी ना करो। अब आते हैं आज के जहरीले डिबेट पे। दोस्तों, संघ परिवार के कई सालों से हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन देश में इनके खिलाफ कुछ ऐसा जहर उगल रहा है कि खैर दोस्तों, आज के इस डिबेट में न्यूज एंकर गरिमा सिंह हिंदुओं को टारगेट करते हुए बोली यहाँ हिंदुओं की मनमानी नहीं चलेगी। उसके बाद डिबेट में जोरदार बवाल हुआ। उसके बाद जो हुआ उसे देख के आप दंग रह जाएंगे। खैर दोस्तों, डिबेट मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। बगैर रोक टोक ये कहते फिर से दोहराते दिखेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो जब जब मोहन भागवत ये कहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तब तब वो ये बताते हैं कि संघ संविधान में भरोसा नहीं रखता। कोई भरोसा नहीं है संघ का संविधान में। देखिए, अगर हम हिंदू नहीं होते और हिंदुओं का बहुमत नहीं होता तो भारत का यह संविधान इस स्वरूप में नहीं होता। हाँ। कोई जिस विचारधारा का हो, जो भी बोल ले, हिंदू मन मानसिकता में विविधता है और विविधता ही हिंदू का एसेंस है। दिस एसेंस, डाइवर्सिटी इज एसेंस ऑफ हिंदुइज्म। डाइवर्सिटी के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे स्वामी विवेकानंद जी को कर लीजिए या स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पढ़ लीजिए, श्री गोलवलकर जी को पढ़ लीजिए, मोहन भागवत जी को सुन लीजिए। विविधता के बिना हम कर, जो एक फिल्म बनी थी गारो हिल्स में, उसका नाम था UEO। उसका मतलब था एक माँ के 3 बच्चे हैं, तीनों का नाम एक ही था। तो माँ से पूछा गया कि आप कैसे बुलाती हैं? तो गारो हिल्स यानी मेघालय में बनी इस फिल्म की माँ ने बताया कि हम वाइब्रेशन से बच्चे को पहचानते हैं। हिंदू इसी वाइब्रेशन का नाम है। आप कल्पना कीजिए, किसी का हिस्सा पाकिस्तान है, इसी का हिस्सा बांग्लादेश है, क्यों नहीं धर्मनिरपेक्ष हुआ? इसी का एक हिस्सा अफगानिस्तान था, क्यों नहीं धर्मनिरपेक्ष हुआ? भारत में धर्मनिरपेक्षता इसलिए है कि हिंदू जीवन पद्धति में पंथ निरपेक्षता है। पारसियों की संख्या इस देश में या भारत में लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता इसलिए है क्योंकि संविधान जो इकलौती रूल बुक है, वो संविधान बाकायदा ये मैंडेटरी करता है यहाँ के लिए। ये सब दोगलापन है। देखिए, संविधान इसलिए लागू हो पाता है, संविधान इसलिए प्रभावी हो पाता है। संविधान के आज भी कई कानून हैं जो लागू नहीं हो पाते, चूंकि जैसे डॉरी के खिलाफ जो कानून है, लेकिन डॉरी जब तक जनता में प्रबोधन नहीं होगा, डॉरी का कानून है। तो संविधान पंथ निरपेक्ष इसलिए है कि यहाँ की बहुमत जनता नेति में विश्वास करती, यह भी नहीं वह भी नहीं। उपनिषद का जो 2 शब्द है कि दिस इज नॉट दैट इज नॉट। इसीलिए नए धर्म, नए पंथ, नए संप्रदाय, नए धर्म गुरु और नए दर्शन का यहाँ जन्म होता है। ये हमारे लिए अस्वाभाविक नहीं है। अस्वाभाविक उनके लिए है जो एक पुस्तक, एक प्रॉफिट, एक मार्ग की बात करते हैं। हमारा उससे वैर नहीं है, लेकिन पंथ निरपेक्षता को बनाए रखने के लिए उसमें योगदान देना पड़ता है। जो अन्य धर्मावलंबी हैं, जो सेमेटिक रिलीजन हैं, उनके प्रति आदर भाव होते हुए एक जो बड़ा सवाल 1965 में राज्यसभा में एक डिबेट हुआ। नहीं सर, आदर कहाँ रह गया राकेश जी? एक सेकंड सुनिए ना, थोड़ा सा मुझे भी बस आज इजाजत देते रहिएगा, क्योंकि मेरे साथ 6 लोग हैं आज। राकेश जी, ये आदर भाव कहाँ रह गया जब हम ये कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, तो हमने 80 को तो कह दिया कि भाई आप कस्टोडियन है इस देश के, और हमने 20 को बना दिया सेकेंडरी सिटीजन, 2M दर्जे का नागरिक बना दिया 20% को। कहाँ आदर भाव रह गया? देखिए, कोई संघ किसी को 2 दर्जे का नागरिक नहीं बनता है। 2 दर्जे का नागरिक लोग अपने व्यवहार से, अपने दर्शन से बन जाते हैं। जो लोग भारत की सभ्यता संस्कृति, हजारों साल की सभ्यता संस्कृति में विश्वास करता है, जो भारत की अस्मिता में विश्वास करता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत की सभ्यता मुगल काल तक ही सीमित है? जो भारत की, जो आर्यभट्ट को मानता है, जो चाणक्य को मानता है,
जो चंद्रगुप्त को मानता है, जो शंकराचार्य जी को मानता है, वो हमारे दार्शनिक थे। जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हुए केसी त्यागी जी, उनके पार्टी के पवन वर्मा ने शंकराचार्य जी पर पुस्तक लिखी। इसका अर्थ है कि वो सांप्रदायिक हो गए। हिंदू होना सांप्रदायिक नहीं है। नहीं तो फिर ये नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आप किसी को संघ दोयम अगर नहीं मानता तो बार बार ये हिंदू 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 की रट लगाने की फिर जरूरत क्या है? क्यों ये बार बार हुंकार भरनी पड़ती है हिंदुओं को एकजुट करना है? भाई ये कहे संघ, मोहन भागवत ये कहे कि भारतीयों को एकजुट करना है, भारत को एकजुट करना है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बता दे रहा हूं कि यदि भारत को परिभाषित करना है तो भारत को परिभाषित आप किस दौर से करेंगे? उपनिषद नहीं होगा, वेद नहीं होगा, पुराण नहीं होगा, स्मृति नहीं होगा, रामचरितमानस नहीं होगा, तो क्या भारत को परिभाषित करेंगे? भारत की पहचान क्या है? और भारत की ये इन पुस्तकों के साथ पहचान यह है कि हमने हजारों साल के प्रवाह में किसी को रोका नहीं। जो रोकते हैं, जो प्रवाह को रोकते हैं, उस रोक को रोकने के लिए हिंदुओं को एकत्रित करना आसान है। इसलिए मोहन भागवत जी ने जब हिंदू राष्ट्र की बात कही तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र इज एन एडजेक्टिव, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। हिंदू भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये एडजेक्टिव। भारत हिंदू राष्ट्र अपने सांस्कृतिक कारणों से, लेकिन 78 बरस पहले जो यात्रा शुरू हुई, सर मैंने मान लिया आपका, हम फिर सतयुग पर जाएंगे, द्वापर पर जाएंगे, हम त्रेता पर जाएंगे, लेकिन कलयुग में 78 साल पहले जो यात्रा संविधान की शुरू हुई उसमें तो हिंदू राष्ट्र नहीं है ना। मोहन भागवत संघ मानता है संविधान को, ही जो 78 साल पहले एक रूल बुक बना दी। भाई हम रामचरितमानस से तो चलते नहीं, मैं चलती हूँ, देश तो नहीं चलता। हम महाभारत से नहीं चलते, हम भागवत गीता से नहीं चलते, संविधान से चलते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, यह देश, यह समाज जिस बात से चलता है उसी कारण से संविधान है। यदि यह देश और समाज उन पाकिस्तानियों की तरह होता तो यह संविधान नहीं होता। यह देश समाज यह जानते हुए भी कि पार्टीशन जिन लोगों ने कराया, उनको अपने यहां रखा, उनको सुनिश्चित किया, और इसलिए मुसलमानों की जनसंख्या 9% से 14% हो गई। पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 23%, दोनों पाकिस्तान बांग्लादेश मिलाकर थी, वो सब कुल मिलाकर 6-7% बच गए बांग्लादेश पाकिस्तान मिलाकर। तो हम पाकिस्तानी नहीं थे, हम सेमेटिक रीजन को मानने वाले नहीं थे। और मोहन भागवत जी ने जो बात कही उसको मैं तीन बातों में रेखांकित कर, छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात कि भारत का जो भू सांस्कृतिक अवधारणा है, उस अवधारणा में इसकी संस्कृति का एक बड़ा महत्व है और अध्यात्म का महत्व है, और हमारा संस्कृति और अध्यात्म दोनों दर्शन से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरी दुनिया में जो भारत को पढ़ा जाता है तो भारत के दर्शन को पढ़ा जाता है, शंकर का दर्शन, याज्ञवल्क्य का दर्शन। बड़ी गफलत फैलाने वाली बातें भी है क्या राकेश जी? मैं फिर हो सकता है कि मुझे इसमें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़े। भाई भगवान शंकर मेरे आराध्य हैं, कृष्ण मेरे आराध्य हैं, राम मेरे आराध्य हैं। मैं दूसरी लेकिन बात पूछ रही हूं, जब आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं तो 100 साल में ये काम पूरा नहीं हो पाया ना। हिंदू अभी भी एकजुट नहीं है, हिंदू अभी भी बिखरा हुआ है, संघ ये कहना चाहता है। फिर 100 साल हो गए, नहीं हो पाया। अब मैं इस प्रश्न को मैं उल्टा कर देता हूं, जैसे टेबल को अपसाइड डाउन कर देना। यदि आरएसएस की स्थापना 1925 में नहीं हुई होती और आरएसएस इन 100 वर्षों में नहीं होता, इस देश की क्या हालत होती इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बताइए ना, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, और सुन लीजिए, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, उनसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने जब पूछा कि आपको नई बात क्या पता चला, तो उन्होंने कहा जो संघ का हम विरोध करते थे, इस देश में सेना और संघ दोनों का बहुत महत्व है, संविधान, सेना और संघ। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में जो आप एक बात कह रहे कि हिंदू राष्ट्र और संविधान में विरोधाभास नहीं है, हिंदुओं के बहुमत के कारण, हिंदू स्वभाव के कारण, हिंदू संस्कृति के कारण भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है। नहीं, लेकिन आपसे बिल्कुल अलग कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर, बदल जाएगी, भीमराव अम्बेडकर, लेकिन राकेश जी ये संविधान पंथ निरपेक्ष नहीं रह जाएगा। राकेश जी, आप कह रहे हैं हिंदुओं के बदौलत इस देश का संविधान है जो सस्टेन करता है, इसीलिए आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। ये B.R. अम्बेडकर बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं, और मुझे बताइए गलत कह रहे हैं क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इस देश के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, लेकिन हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए खतरा है, और इस आधार पर लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। हिंदू राज हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। गलत कह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर।
देखिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ संघ का बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है और परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जो संघ के संस्थापक थे वो अलग बात है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, संघ को समझना है तो संघ की अवधारणा को समझना पड़ेगा। सर गलत कह रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर क्रिटिक स्टेट नहीं है कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो देश के लिए खतरा हो जाएगा। देखिए, जो हिंदू राष्ट्र को प्रचारित किया गया वह सांप्रदायिक राज्य के रूप में प्रचारित किया गया। जैसे इस्लामिक स्टेट ईरान का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, सीरिया का है, इराक का है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम धर्म जब भारत में धर्म और वहां के रिलीजन में अंतर है, ये सब मानते हैं। इससे जो हमारी अवधारणाएं हैं, संघ की अवधारणा है, जो स्वामी विवेकानंद जी की थी, जो रामकृष्ण परमहंस की थी, जो हमारी अवधारणा है, श्री गुरु जी की है, जो आज मोहन भागवत जी का है, जो डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में सांप्रदायिकता का कोई अवशेष नहीं है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।